गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल रोचकता बाइट्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल मूवी के बारे में। तो एनिमल मूवी आप सभी लोगों ने देख रखी होगी, अगर नहीं देख रखी है तो मैं अभी स्टोरी सुनने वाला हूँ, उसकी सुन लीजिए। तो एनिमल मूवी रिलीज हुई थी 1 दिसंबर 2023 को और इसका बजट था 100 करोड़। इसने कमाए थे 917 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर। बहुत बड़ी हिट थी ये। इसमें मेन लीड में है रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी। और इसके डायरेक्टर जो है संदीप रेड्डी वांगा। संदीप रेड्डी वांगा ने इससे पहले कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी बनाई थी। तो मूवी स्टार्ट होती है, दिखाया जाता है कि रणविजय सिंह का किरदार निभा रहे हैं रणवीर कपूर। रणविजय सिंह दिल्ली के एक बहुत बड़े जो बिजनेसमैन है उसके बेटे हैं, बलबीर सिंह के बेटे हैं। और बलबीर सिंह का किरदार निभा रहे हैं अनिल कपूर। इसमें अनिल कपूर रणवीर कपूर बाप बेटे का रोल निभा रहे हैं। जो है इसमें बताया गया है कि भाई रणवीर सिंह एक आक्रामक व्यक्ति, बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है। लेकिन अनिल कपूर बहुत शक्ति बरतते थे। बलबीर सिंह उस पर बहुत ज़्यादा शक्ति बरतता था, लेकिन फिर भी रणविजय जो है वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन अनिल कपूर को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे और परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते थे। तो एक दिन जो है वो जो रणवीर कपूर यानी कि रणविजय सिंह की जो बहन थी, वो उसे कहती है कि भाई मुझे क्लास में कुछ लड़कों ने छेड़ा, मुझे पापा को बताना पड़ेगा। तो रणवीर कपूर कहता है कि मैं संभाल लूँगा। तो वो AK-47 लेके उस अपनी बहन के कॉलेज में जाते हैं और उन्हें बच्चों को डराते हैं। तो उसके बाद जब ये बात बलबीर सिंह अनिल कपूर को पता चलती है, तो वो उन्हें मारते हैं रणवीर कपूर को। और उसके बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल कि हॉस्टल भेज देते हैं और घर से निकाल देते हैं। तो विजय और जो इसके बाद रणवीर कपूर कई सालों के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौटता है। घर आता है तो उसके पापा का बर्थडे था और बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी घर पे। जो वापस आता है तो रणवीर कपूर के अपने जीजा जी वरुण के साथ कुछ लड़ाई सी हो जाती है। कि ना वरुण रणवीर को पसंद करता था, ना रणवीर कपूर वरुण को पसंद करता था। दोनों की आपस में बहस होती है। और इसी चक्कर में जब रणवीर कपूर कहते हैं तो घर से निकल जाते, इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। तो रणवीर कपूर घर से निकल जाते हैं और अपने बचपन की प्रेमिका गीतांजलि से शादी कर लेते हैं। गीतांजलि का किरदार निभाया रश्मिका मंदाना। और दोनों पति पत्नी अपने अपने परिवारों से रिश्ता तोड़ देते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। और वहाँ जाकर उनके 2 बच्चे भी होते हैं आगे जाकर। 8 साल बाद विजय रणवीर कपूर, उसकी पत्नी गीतांजलि और उनके दोनों बच्चे इंडिया वापस लौटते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि अनिल कपूर की हत्या की कोशिश की गई थी। 8 साल बाद ये सारे लोग वापस आते हैं, क्योंकि रणवीर कपूर के पिता की जो है हत्या की कोशिश की गई थी। तो अपने पिता से मिलने के बाद रणवीर कपूर अपने परिवार से वापस सुलह कर लेता है कि अब मैं आप लोगों के साथ रहूँगा और पिताजी की रक्षा मैं करूँगा। और उसके बाद वो बॉडीगार्ड लेने के लिए अपने गाँव जाता है और वहाँ पर अपने जो भी चचेरे भाई थे उन सभी से कहता है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि तुमने आज तक तो हमें याद नहीं किया। तो रणवीर कपूर कहता है वो मेरे पिताजी काम में बिजी रहते थे, इसलिए हमारी गलती हम कबूल करते हैं और अब हमें तुम लोगों की मदद चाहिए। अगर तुम लोग हमारी मदद करोगे तो अच्छा होगा। तब उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि अंत में अपनों की याद आई, इससे गलती का एहसास हो गया, तो तुम लोग चले जाओ। तो वो अपने 10-11 अट्टे कट्टे चचेरे भाइयों को लेकर आता है अपने बॉडीगार्ड बनाकर। और उसके बाद अपने पिताजी का एक बॉडी डबल बनाता है। कि अनिल कपूर जैसा ही दिखने वाला एक और बंदा ले आता है रणवीर कपूर, और उसको अनिल कपूर के जगह काम करने के लिए भेज देता है ताकि पता चल जाए कि किसने मारा था। अब जिससे बॉडी डबल को भर्ती किया था उसको असरार नाम का एक गैंगस्टर मार देता है। तब रणवीर कपूर को पता चलता है कि भाई वरुण की भूमिका थी, इसका जो जीजा था उसने अनिल कपूर को मरवाने की कोशिश की थी। तब वो एक फंक्शन में जाता है और वहाँ पर जाकर अपने जीजा को मार देता है। आपने वो देखा ही होगा सीन, वो गाड़ी से उतरता है, ट्रेलर में दिखाया गया है। गाड़ी से उतरता है, फिर वो गला पकड़ के नीचे गिरा देता है और उसके बाद गला दबा के मार देता है। और उसके बाद विजय और उसके जो सारे चचेरे भाई थे वो एक होटल में हथियारों के डीलर फ्रेडी से मिलते हैं। और असरार जो है वहाँ पर अपने गुंडों को लेकर आ जाता है रणवीर कपूर को मारने के लिए। तो रणवीर कपूर उन सभी को मशीन गन से मार देता है और असरार को भी मार देता है। लेकिन इन सब को मारने के चक्कर में वो खुद भी उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और उसके सुनने की शक्ति चली जाती है। कि रणवीर कपूर बहरा हो जाता है। 2 हफ्ते बाद रणवीर कपूर को पता चलता है कि भाई उसका हार्ट ख़राब हो रहा है। उसका हार्ट जो है वो लगातार ख़राब हो रहा है। तो वो एक हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी करवाता है स्कॉटलैंड में।
और जब मतलब हार्ट ट्रांसफर की सर्जरी करवाता है, ठीक है। और उसके बाद कहानी जाती है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में असरार के भाई अबरार हक को पता चलता है भाई उसके भाई को मार दिया है। अब असरार हक कौन, जिसे रणवीर कपूर ने मारा था अभी मशीन में लेने गया था तब, और अबरार हक का किरदार निभा रहे हैं बॉबी देओल। बॉबी देओल अपनी तीसरी शादी कर रहे थे, तब उन्हें कोई आदमी आके खबर देता है कि आपके भाई को मार दिया है। तब बॉबी देओल जो खबर देना था उसी को मार देते हैं। उसके बाद अबरार मतलब कि बॉबी देओल और उसका दूसरा भाई आबिद ये घर में जाता है, वहाँ पर उस आदमी गोली मार देते हैं जो अबरार पर नज़र रख रहा था। तो विजय कई महीनों के बाद ठीक हो जाता है और उसे जिसने हार्ट दिया था उसकी मंगेतर जोया उससे मिलने आती है। जोया कहते हैं भाई मेरे मंगेतर का आप हार्ट लगा हुआ है, तो मैं बस देखना आई थी कि आप कैसे हो। तो रणवीर कपूर जोया को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके साथ एक अलग रिलेशन लगता है, मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लगता है। और बाद में जाकर पता चलता है कि भाई मतलब जोया खुद ही बताती है कि अबरार जो है मतलब बॉबी देओल ने ही उसे भेजा था उसे हनी ट्रैप करने के लिए, ताकि उसका एक भाई जो है मतलब अबरार के 4 भाई थे, एक को रणवीर कपूर ने मार दिया, बॉबी देओल और दूसरा भाई वो जो थे रणवीर कपूर ढूंढ रहे थे, और एक भाई जो है उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के खुद को रणवीर कपूर जैसा ही बना लिया था। तब रणवीर कपूर अपने दादा से पूछता है कि यह है कौन अबरार हक, तो उसके दादा बताते हैं कि अबरार और उसके भाई विजय मतलब कि जो बॉबी देओल है वो रणवीर कपूर का चचेरा भाई है, वह राजधीर के छोटे भाई शमशेर सिंह के पोते हैं। मतलब कि जो वो बॉबी देओल और हैं वो रणवीर कपूर के दादा के छोटे भाई के पोते हैं। क्योंकि जब वो शमशेर सिंह जो था वो कुछ अच्छे काम नहीं करता था, ड्रग्स वग्स में पड़ गया था, तो रणवीर कपूर के दादा ने उसे कंपनी से निकाल दिया था। और शमशेर का जो बेटा था अजीम, उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था और कई बार शादी की थी। और उसे बलवीर ने मतलब अनिल कपूर ने अपनी संपत्ति में कोई हिस्सा भी नहीं दिया था उन लोगों को। तो अबरार जो है उसने अपने दादा की आत्महत्या देखी थी, और इस सदमे से मतलब बॉबी देओल ने अपने दादा की आत्महत्या देखी थी क्योंकि उन्हें कुछ हिस्सा नहीं मिला था, और इस सदमे से जो है गूंगा हो गया था बॉबी देओल। और बाद में विजय गीतांजलि को जो है के साथ में संबंध का बताता है तो क्रोधित हो जाती है। तो उसके बाद विजय जो है मतलब रणवीर कपूर कबूल कर लेता है रश्मिका के सामने कि मैं तृप्ति डिमरी के साथ प्यार में पड़ चुका हूँ, लेकिन दोनों अपने अपने मतभेदों को एक बार साइड में रखते हैं और कहते हैं पहले इस मुसीबत से निपट लेते हैं। तब रणवीर कपूर और उसके जहार बॉडीगार्ड भाई थे वो सारे स्कॉटलैंड के लिए उड़ान भरते हैं, और एक निजी जेट में अबरार मतलब बॉबी देओल और उसके भाई को वहाँ से भागने से रोक लेते हैं। और वहाँ पर एयरपोर्ट पर रणवीर कपूर की और बॉबी देओल की फाइट होती है। लास्ट में रणवीर कपूर जीत जाता है, बॉबी देओल को मार देता है, और उसके बाद वो लोग वापस आते हैं। उसके बाद फिल्म ख़त्म होती है, हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखा रहे हैं कि भाई वो जो बॉबी देओल का तीसरा भाई था जिसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी उसे दिखाया जाता है। उसने रणवीर कपूर के जो बॉडीगार्ड साथी थे उनको पकड़ रखा है, और तृप्ति डिमरी को भी पकड़ रखा है। वो कहती है, तृप्ति डिमरी से पूछता है कि तुम सच में मेरे साथ हो, तब वो कहती है हाँ, और उसके बाद वो उन बॉडीगार्ड भाइयों को मार देता है, और यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो अब ये अगले पार्ट का एंड था एनिमल पार्क का, जो कि अभी बनने वाली है। तो इसी के साथ एनिमल फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।